हेलो साथियों, मैं एसबी यादव आप सभी का एजुकेशन विद मैथ्स के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम सब ट्रेन या रेलगाड़ी पर बात कर रहे हैं। हमारा जो आज क्वेश्चन है वो अगला टाइप होगा उसका। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा नया माइक आ गया है ग्रेनारो कंपनी का। तो उम्मीद ये है कि अब जो आवाजें थोड़ी फट रही थी अब वो आवाजें क्लियर आएंगी। तो आप सब वीडियो को वॉचिंग कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अब आवाज कैसी है। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। इस क्वेश्चन को मैं करीब करीब दो टाइप से बताऊंगा। एक हमारा बेसिक होगा, दूसरा हमारा एडवांस तरीका होगा। मैं सबसे पहले बेसिक बताऊंगा क्योंकि मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो ट्रिक जो होती है वो आपके माइंड में कुछ पल के लिए होती है, उसके बाद वो माइंड से बाहर हो जाती है। तो आप सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि अपना बेसिक क्लियर कीजिए। आइए देखते हैं। यहाँ दिया है कि रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है और यहाँ स्टार्टिंग ये दिया है कि एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि रेलगाड़ी जब भी कभी व्यक्ति को, खंभे को या किसी पेड़ को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये शून्य माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? शून्य माने जाते हैं। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो लेंथ को हम एल मानेंगे। यहां रेलगाड़ी लिखते हैं ट्रेन। ट्रेन की जो लंबाई होगी उसको हम यल मानते हैं। क्या मानते हैं? यल। तो चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होगा दूरी बटा में समय। दूरी ट्रेन की लंबाई को ही दूरी मानेंगे। समय 15 सेकंड में वो उसको पार कर जाती है। अब ये हमारा चाल आया। अब टोटल क्वेश्चन के लास्ट में ये कह रहा है कि दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। चाल गुणते समय। दूरी कितनी है? अगर ट्रेन यहां एक व्यक्ति को पार कर रही थी तो अपनी लंबाई के बराबर पार कर रही थी। यहां स्टेशन को, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस में स्टेशन की लंबाई को पार करेगी। तो जो प्लेटफॉर्म होगा वो 100 मीटर लंबा है और उसकी लंबाई ट्रेन की यल है। तो ये हुआ दूरी, टोटल दूरी। दूरी बराबर चाल गुणते समय। चाल दिया है एल बटा में 15 और समय दिया है कि वो 25 सेकंड में पार कर जाती है। अब इसी को सॉल्व कर लो। ये होगा 5 तिया 15 और ये 5 में 25 होगा। अब बराबर का चिन्ह है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 100 तिया 300 प्लस में 3l बराबर 5l। 5 में 3 माइनस करोगे तो ये होगा 2l बराबर 300। तो यल का जो मान आएगा वो आएगा 150। मतलब जो हमारी ट्रेन थी वो 150 मीटर लंबी थी। दूसरा वाला सही। ये तो हमारा बेसिक हुआ। अगर आपको ठीक से करना है तो स्टार्टिंग यहां कह रहा है कि ट्रेन जो है किसी खंभे को, ये जो हमारी ट्रेन है खंभे को पार कर रही है 15 सेकंड में। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। और साथ ही साथ ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो वक्त ले रही है 25 सेकंड। अब ये बताओ डिफरेंट कितने का है? ट्रेन से ट्रेन अगर कैंसिल हुआ तो प्लेटफॉर्म को पार करने में जो वक्त इसको लगा, 25 में 15 माइनस करोगे तो 15 10 25, 10 सेकंड का ये इस प्लेटफॉर्म अगर अकेले को पार करना हो तो 10 सेकंड का वक्त लगता है। अब प्लेटफॉर्म को अगर वो 10 सेकंड में पार करती है तो चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर दूरी बटा में समय। अब आप ये बताइए कि यहां दूरी कितना तय कर रही है? 100 मीटर और वक्त कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। मतलब जो इसकी स्पीड आई वो 10 मीटर प्रति सेकेंड आई। इसकी जो स्पीड आई वो 10 मीटर प्रति सेकेंड आई। लास्ट में हमसे पूछ रहा था कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। लंबाई मतलब उसकी दूरी पूछेगा। दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है। चाल दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड और समय क्या है? 15 सेकेंड। कितना? 15 सेकेंड। अब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 150 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 150 मीटर होगी। अगर आपकी मर्जी हो तो ऐसे कीजिए या ऐसे कर लीजिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये कुछ वक्त के लिए माइंड में होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो टफ होंगे, लेंदी क्वेश्चन होंगे, तो यहां वो ट्रिक फेल हो जाएगी। कुछ वक्त के लिए क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से करने पर जल्दी होगा, लेकिन ये याद करना आपको बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में
पार कर जाती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल बताओ। अब यहां हम ट्रेन की जो लंबाई है यल मानते हैं। क्या मानते हैं? यल मानते हैं। कह रहा है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो इसकी जो स्पीड होगी, चाल बराबर दूरी बटा में समय, 10 सेकंड में वो पार कर जाती है। अब टोटल दूरी बराबर निकालोगे, टोटल दूरी बराबर होगा दूरी बराबर चाल गुणते समय। टोटल दूरी आप डायरेक्टली लिखते हैं, यल मीटर लंबी ट्रेन है और 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ये हुआ टोटल दूरी बराबर ये चाल दिया है एल बटा में 10 गुणते समय का प्रयोग कितना हो रहा है? 14 सेकेंड। अब कैंसिल कर दो, 2 पंजे 10 होगा और 2 सत्ते 14 होगा। इधर मल्टीप्लाई कर दो, आइए इधर करते हैं। ये हुआ 5L प्लस 55 25 250 बराबर 7L। 7 में से 5L माइनस करोगे तो ये होगा 2L बराबर 250। तो यल बराबर क्या होगा? 2 एकम 2 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। ट्रेन की जो लेंथ आई वो 125 मीटर आई। लास्ट में कह रहा है ट्रेन की चाल बताओ। ट्रेन की चाल, स्पीड आपसे पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी दिया है 125 मीटर लंबी ट्रेन है। आप ये जानते हैं किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब तो लंबाई जुड़ी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के अलावा पार करेगी। तो 125 मीटर लंबी है तो 125 बटे समय कितना लग रहा था? 10 सेकेंड लग रहा था। अब ये दिया है मीटर प्रति सेकेंड में और यहां दिया है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से कैंसिल। अगर हम यहां ये देखते हैं, ये 5 इसमें से 5 निकालते हैं तो ये 5 दूना 10 होगा, तो यहां 55 में 25 हुआ, 55 या फिर 25 पंजे 125, ऐसे डायरेक्टली काट सकते हो। 2 9 18, तो ये होगा 9 पचे 45 किलोमीटर प्रति आवर। लास्ट में दिया है 45 किलोमीटर प्रति आवर। या आप ऐसे भी कैंसिल कर लीजिएगा, 5 दूना 10 5 दूना 10 55 25, ये 25 होगा, फिर 5 से 55 25 होगा, फिर उसके बाद 2 से इसको 2 9 18 और 9 पचे 45। और अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ टाइम दिया है, अगर ट्रेन अकेले पार करती है, यहाँ खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो 10 सेकेंड लगते हैं, यहाँ 10 रखिएगा। फिर कह रहा है ट्रेन किसी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड लग रहे हैं। दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 ट्रेन एक ही दिशा में, मतलब दिशाएं समान है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं और एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर जाती हैं। यदि पहली की लंबाई 125 मीटर है हो तो दूसरी की लंबाई बताओ। तो दूसरी की लंबाई लेंथ पूछ रहा है। दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय, स्पीड इंटू टाइम होगा, लेंथ बराबर। अब पहली की जो लंबाई दिया है वो 125 मीटर दिया है, प्लस में दूसरी की लंबाई एल मान लो, ये हुआ दूरी, टोटल दूरी। दूरी बराबर चाल। अब जब भी एक ही दिशा में वस्तुएं चलेंगी या कोई वाहन चलेगा, एक ही दिशा में जब चलेंगी तो उनकी जो स्पीड होती है उसको हम माइनस करते हैं। जब भी वो विपरीत दिशा में चलेगा तो उसकी स्पीड को प्लस करते हैं। तो यहां दिशाएं समान है, तो 40 यहां दिया है, माइनस का 22 कर देंगे। 40 माइनस 22, ये चाल हुई। और समय दिया है 1 मिनट। 1 मिनट को अगर सेकेंड में चेंज करोगे, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटे है, यहाँ 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं। अब 125 प्लस लेंथ बराबर 40 में 22 माइनस करोगे तो 18 आएगा, 10 में से 2 माइनस करोगे 8, 3 में से 2 1, 18 गुणते 5 बटा में 18 गुणते 60। ये 18 से 18 कैंसिल होगा, 6 पंजे 30, यहाँ 300 होगा। 125 प्लस एल बराबर 300, तो एल का जो मान आएगा वो 300 माइनस 125 बराबर ये होगा 5, ये 9 में से 2 7 और ये 1, 175 मीटर। जो ट्रेन की लंबाई होगी वो होगी 175 मीटर। अब आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 125 मीटर और 99 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, क्रमशः 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशाओं में, दिशा विपरीत दिया है, में दौड़ रही हैं। जिस क्षण वे परस्पर मिलती हैं, कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो समय बराबर क्या होता है?
समय बराबर होता है दूरी बटा में, समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। दूरी क्या दिया है 121 मीटर और 99 मीटर, 121 प्लस 99 दिया है। और अब यहां कह रहा है कि दिशाएं विपरीत है, जहां वो चल नहीं है, तो दोनों को प्लस कर दो, 40 30 70 दो 72। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5 से यहां मल्टीप्लाई करो और 18 से यहां मल्टीप्लाई कर दो। अब आगे क्या दिया है, ये दूरी बटा में चाल टोटल। अब इनको प्लस कर डालो, 9 1 10 हुआ और 9 2 11 1 12 हुआ, 1 1 2 220 आएगा। ये 99 है, 100 हुआ, 120 220 होगा, गुणते 18 होगा, बटे में 72 गुणते 5 होगा। अब आप 9 से कैंसिल कर दो, 9 8 72 और 9 दूना 18। ये 18 चौको 72 भी कर सकता था 4 बार में। 4 पंजे, ये 4 पंजे 20 होगा, 20 का मतलब ये हुआ कि एक जीरो, तो इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल होगा, बचा 2। 2 से अगर कैंसिल करोगे तो 22 को 11 बार में, कितनी बार में 11 बार में 11 सेकंड लगेंगे, वो जब एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहीं से हमारा ये वाला टाइप खत्म होगा। क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आती एक दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो दूसरी की चाल बताओ। यहां चाल पूछ रहा है। चाल बराबर होता क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। चाल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे वाली की चाल s2 होगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जब भी वाहन विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो चाल प्लस होती है। तो चाल बराबर दूरी क्या दिया है 150 मीटर, पहली वाली ट्रेन लंबी है, 100 मीटर दूसरी है, तो 150 प्लस 100 करेंगे तो कितना होगा 250 होगा, 250 मीटर लंबी होगी। फिर क्या कह रहा है कि समय लगते हैं 10 सेकंड। ये किलोमीटर प्रति घंटे में और ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर दो। मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां 0 से 0 कैंसिल कर दो, ये 5 25 होगा, ये होगा 30 प्लस s2 बराबर 18 पंचे 90। s2 बराबर होगा 90 माइनस 30 बराबर जो दूसरी गाड़ी की चाल होगी वो होगी 60 किलोमीटर प्रति आवर। 60 किलोमीटर प्रति आवर, तीसरा वाला सही। तो ये जो टाइप था, इसमें जो 3-4 प्रकार के क्वेश्चन थे, इस टाइप में मैंने करवाने का प्रयास किया। आप सब सपोर्ट कीजिए, आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो छोटा छोटा बनाऊंगा, जितने टाइप होंगे उतने टाइप का वीडियो बना के, अगर छोटे छोटे वीडियो होंगे तो आप सब भी लिखेंगे। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लिखिए, लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए। आप सब नए चैनल है, सपोर्ट कीजिए। तो आप सभी को थैंक यू और राम राम।